दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। सभी जगह हर्षोल्लास वाला वातावरण है। आप देखोगे जब आप बाहर निकलते हो, जहाँ जहाँ जाते हो, जिस गांव में जहाँ रहते हो आप, या जिस शहर में रहते हो, आप रास्ते से जब गुजरते हो तो आपको एक वातावरण के अंदर में पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलती है। ऐसी पॉजिटिविटी सिर्फ इन नवरात्र के दिनों में ही हमको देखने मिलती है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले एक ऐसे स्तोत्र के बारे में जो स्तोत्र आपको धन भी दिला सकता है, लेकिन उस स्तोत्र के पाठ करने का कुछ तरीका होता है, वह तरीका ही मैं आपको बताने वाला हूँ। और धन कब मिलेगा? अगर सिर्फ आप नवरात्रि में इस स्तोत्र को पाठ करते हो तब। बाकी दिनों में भी इसका असर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर नवरात्रि में ही होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरदेशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। आप में से बहुत से लोग इस स्तोत्र के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है देवों के देव महादेव ने देवी पार्वती से कहा कि दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का केवल जो लोग दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करते उस पाठ का फल केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से ही प्राप्त हो सकता है। इसने कहा, देवों के देव महादेव ने पार्वती माता से कहा था दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल जो मिलता है वही फल सिर्फ कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से ही प्राप्त हो सकता है। चूंकि कुंजिका स्तोत्र मंत्र सिद्ध है, मंत्रों से सिद्ध है कुंजिका स्तोत्र, इसीलिए इसे सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं है। यानी जो कुंजिका स्तोत्र आप पढ़ोगे या पठन करते हो तो उसको आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो स्तोत्र अपने आप में ही सिद्ध है। साधक को संकल्प पूर्वक इस मंत्र का जाप करके अगर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा उनकी मनोकामनाएं पूरी कर सकती है। जो कुंजिका स्तोत्र है उसका अगर जो भी साधक संकल्प लेके उसका पाठ करता है तो माँ दुर्गा उस साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती है। भगवान शंकर कहते सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले को देवी कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सुक्त, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका से पाठ से यानी कुंजिका स्तोत्र के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो सकता है या हो जाता है। ध्यान रहे कि कुंजिका स्तोत्र जब भी आप उसका मंत्र जाप करोगे तो किसी को परेशानी करने की मंशा से नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को स्वयं को नुकसान होता है। जो भी साधक, जो भी भक्त किसी को परेशानी करने की मंशा से अगर कुंजिका स्तोत्र का जो मंत्र होता है उसका जाप करता है, उसका पठन करता है, तो उसी साधक को परेशानी हो सकती है। जब आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, किसी समस्या का समाधान भी नहीं मिल रहा है, तो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस पाठ को करने के बाद आपको किसी अन्य पाठ की आवश्यकता भी नहीं गिरेंगी या नहीं होंगी। सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम का जो पाठ है वह समस्त बाधाओं को शांत करने, शत्रु को दमन करने, ऋण मुक्ति दिलाने में, करियर, विद्या, शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? कुंजिका स्तोत्रम का पाठ समस्त बाधाओं को शांत करने के लिए। अगर आपको कोई बाधा है उसको शांत करने के लिए कीजिए, शत्रु के दमन के लिए कीजिए, ऋण मुक्ति के लिए कीजिए, करियर में अच्छा ग्रोथ चाहते हो तो उसके लिए कीजिए, विद्या पाना चाहते हो तो विद्या के लिए कीजिए, शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त करना चाहते हो तो आपको यह जो स्तोत्र है कुंजिका स्तोत्र इसका पाठ करना चाहिए। नवरात्रि में आप इसका पाठ करके भी श्री दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ जैसा ही पुण्य प्राप्त कर सकते हो। जो लोग नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते, अगर उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ उनसे नहीं हो पा रहा है तो उनको कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह पाठ करने से भी सप्तशती के पाठ जैसा ही पुण्य उनको मिलता है। नाम के अनुरूप ही यह सिद्ध कुंजिका है।
जब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो, समस्या जो है आपके सामने उसका समाधान नहीं मिल रहा हो, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। माँ भगवती आपकी हमेशा रक्षा करेंगी, हमेशा आपको मदद करेंगी। अब देखते क्या है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। संक्षिप्त मंत्र, छोटा मंत्र क्या होता है? एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। सामान्य रूप से हम इस मंत्र का पाठ करते हैं, नॉर्मली इसी मंत्र का पाठ करते हैं। इस मंत्र के ऊपर मैं एक वीडियो भी मैंने बताया हूं, लेकिन संपूर्ण मंत्र, इसका जो पूरा मंत्र है वह केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में ही है। अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हो तो उसके अंदर में एक संपूर्ण मंत्र है। संपूर्ण मंत्र क्या है? हई एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। हई एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम ग्लोम हूम क्लीम जुम सह। ओम ग्लोम हूम क्लीम जुम सह। ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। पूरा मंत्र एक बार बोलता हूं। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम ग्लोम हूम क्लीम जूम सह। ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। यह संपूर्ण मंत्र है। अब जिनको भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है तो एक मन में सवाल आता है, पाठ कैसा करें? तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में भी आप इसको शामिल कर सकते हो, लेकिन यदि अनुष्ठान के रूप में या किसी इच्छा प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। पहले क्या करना पड़ेगा आपको? संकल्प। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने से पहले अपने हाथ में अक्षत ले, पुष्प ले और जल लेकर संकल्प करे और मन ही मन देवी माँ को, दुर्गा माँ को अपनी इच्छा कहे। उसके बाद जितने पाठ आपको एक साथ करना है, 1 2 3 5 7 11 कर सके उतने का आपको संकल्प लेना है। जितने भी पाठ आप करना चाहते हो उतने का संकल्प ले, 1 2 3 5 7 11। और अनुष्ठान के दौरान माला भी आपको समान रखे, कभी 1 कभी 2 कभी 3 न रखे। अगर आप जितने भी संकल्प ले रहे हो कि जितने पाठ आपको करना है तो माला भी उतनी ही आपको करनी है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अनुष्ठान के दौरान जमीन पर शयन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। प्रतिदिन आपको अनार का भोग लगाना है। लाल पुष्प देवी भगवती को भी अर्पित करना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में 10 महाविद्याएं और 9 देवियों की आराधना होती है। ये जो कुंजिका स्तोत्र है इसके अंदर में 10 महाविद्याएं, जो 10 महाविद्याएं और जो 9 तरह की जो देवी है उनकी आराधना हम करते हैं। आपको घी का और तेल का दीपक दोनों जलाना है। घी का दीपक दाएं तरफ और तेल का दीपक बाएं तरफ रखें। घी का दीपक दाएं तरफ और तेल का दीपक बाएं तरफ रखें, अर्थात दोनों दीपक आपको जलाना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का उचित समय क्या है? बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे भाई पाठ कब करें? तो नवरात्र के दिन रात्रि के अंदर ही पाठ करना चाहिए। तो पहला टाइम होता है रात्रि 9 बजे करें तो बहुत ही उत्तम होता है समय। रात्रि 9 बजे अगर आप पाठ करते हो तो बहुत ही उत्तम समय है। रात को 9 से 11:30 बजे तक का समय रखें और लाल आसन पर बैठकर ही इसका पाठ आपको करना है। यानी 9 से 11:30 ये जो समय है इसी समय पे आपको पाठ करना है। लाल आसन आपको लेना पड़ेगा और लाल आसन पर बैठकर ही आपको पाठ करना है। अब किस इच्छा के लिए? आपकी कोई मनो इच्छा है, मन की एक इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, तो किस इच्छा के लिए कितने पाठ करने चाहिए? अगर आप चाहते हो विद्या प्राप्ति के लिए तो विद्या प्राप्ति के लिए आपको 5 पाठ अक्षत लेकर, पहले 5 पाठ करें और फिर अक्षत लेकर वो अपने ऊपर से 3 बार घुमाकर किताब में रख दे। विद्या प्राप्ति करने के लिए 5 पाठ आपको करना है। उसके बाद अक्षत लेकर ऊपर से 3 बार घुमाकर किताब में आपको रख देना है उन अक्षत को। यश कीर्ति के लिए 5 पाठ करना है और इसके बाद क्या करना है? देवी को चढ़ाया हुआ लाल पुष्प लेकर आपको तिजोरी में रख देना है।
धन प्राप्ति के लिए 9 पाठ करें, सफेद तिल से अग्रारी करें। अग्रारी यानी अग्नि में धूप गुड़ आदि सुगंध द्रव्य देने की क्रिया। तो यहां आपको किसको करना है? सफेद तिल को अग्नि में डालना है। धन प्राप्ति के लिए 9 पाठ करें और सफेद तिल को अग्नि में प्रज्वलित करें यानी होम करें। मुकदमे से मुक्ति पाने के लिए 7 पाठ करें, 7 बार पाठ करना है और पाठ के बाद एक नींबू को काटे। कैसे काटना है? 2 हिस्से में ही काटना है। मुकदमे के मुक्ति के लिए 7 पाठ करें और पाठ के बाद एक नींबू को 2 हिस्से में काटना है, 2 से ज्यादा हिस्सा नहीं काटना है और इनको बाहर अलग अलग दिशाओं में फेंकना है। एक पूरब को फेंकना है, एक पश्चिम को फेंकना है ना आपको, जो नींबू आपने काटे 2 भाग में। उसके बाद अगर ऋण मुक्ति के लिए आपके ऊपर बहुत ज्यादा अधिक ऋण है तो भी आपको 7 पाठ करना है और जौ की 21 आहुतियां देते हुए अग्रारी करें। यानी आपको अग्नि के अंदर में जौ की, जो जौ आती है उसकी 21 आहुति देने। जिसको पैसा देना हो या जिससे लेना हो उसका बस ध्यान कर ले। जब भी आप आहुति देंगे तो जिसको पैसा देना है आपको, उसका आपको ध्यान करना है, या जिससे पैसा लेना है उसका भी आपको ध्यान करना है। अब अगर कोई घर की सुख शांति चाहता है तो 3 पाठ करना है और मीठा पान देवी को अर्पण करना है। अब किसी को स्वास्थ्य के लिए करना है, स्वास्थ्य अच्छे चाहते हो आप, तो भी आपको 3 पाठ करना है और देवी को नींबू चढ़ाए और फिर उसका प्रयोग कर ले, यानी घर में उपयोग कर ले। 8वां उपाय बता रहा हूं, शत्रु से अगर रक्षा चाहते हो, आपके बहुत अधिक शत्रु है और आप चाहते हो कि आपके शत्रु से आपकी रक्षा हो, तो आपको 3, 7 या 11 पाठ करना है। लगातार पाठ करने से मुक्ति मिलेंगी, आपके जो भी शत्रु है उनसे आपको मुक्ति मिलेंगी। अगर बहुत सारे लोग हैं जो चाहते कि अच्छा रोजगार मिले, तो उनको 3, 5, 7 या 11 ऐच्छिक, आपकी इच्छा के हिसाब से 3, 5, 7 या 11 पाठ करना है और एक सुपारी देवी को चढ़ाकर अपने पास रख लेना है। जब भी आप पाठ करना चालू करोगे सुपारी देवी को चढ़ाइए, पाठ खत्म होने के बाद सुपारी अपने पास रख ले। उसके बाद होता है सर्व बाधा शांति। किसी भी तरह की आपके ऊपर बाधा है, उसकी आप शांति चाहते, तो उसके लिए आपको 3 पाठ करना है। कितने पाठ करना है? 3 पाठ करना है और लौंग के 3 जोड़ अग्रारी पर चढ़ाए, यानी लौंग के 3 जोड़ों को आपको अग्नि में प्रज्वलित करना है या होम करना है, या देवी जी के आगे 3 जोड़े लौंग के रखकर फिर उठा ले और खाने या चाय में प्रयोग करे। एक तो लौंग के 3 जोड़े आपको अग्नि में प्रज्वलित करने, जो भी छोटा सा आप धूप यज्ञ करोगे उसके अंदर प्रज्वलित करें, या देवी जी के सामने जो भी भगवती माँ भगवती उसके सामने 3 जोड़े लौंग के रखकर फिर उसको उठा लेना है और खाने में या चाय में आपके प्रयोग कर ले। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया एक स्तोत्र के बारे में, और ये स्तोत्र महादेव ने, देवों के देव महादेव ने माता पार्वती को इस स्तोत्र की महिमा बताई थी। तो मेरे ख्याल से आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होंगी, और जो लोग सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते उन्होंने इस सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप नए सीखो हिंदू सीखो इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अभी आप देख रहे होंगे वर्ल्ड कप के प्रिडिक्शंस भी मैं करता हूं, उसके अंदर भी 90 से लेकर 99% तक मेरी एक्यूरेसी है। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो ये वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, भगवान आपको खुश रखे।